नमस्कार गाइस, मेरा नाम है नतपत। आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संविधान वाली बुक का आज हम पूरा करेंगे विवरण। पार्ट 1 संविधान क्यों और कैसे, और क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस आज शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करें बिना कोई टाइम बर्बाद करें। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर है आंसर ग है। क्या इसका आंसर है ग। इसका आंसर क्या है ग। ग क्या है? ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? तो इसका आंसर है ग। संविधान ही बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। इसका आंसर ग है। ग इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है या गलत? सरकार के गठन और उसकी शक्ति के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। ये भी सही, गलत है ये। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे देशों में होती है। ये गलत है, क्योंकि तानाशाही वाले देशों में भी संविधान होता है। अगला है तीसरा ग। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये पूरा गलत है। ये कैसी बात हुई? संविधान एक नागरिक को नहीं पहचान देता है। एक नागरिक को नहीं पहचान देता है। सही है। बंद मेड़ी है, मैं खा लिखूंगा तो मेड़ी बंद कर दे। अठारह दी स्टैंड अरबाना। इसका आंसर सही है। संविधान एक नागरिक को नहीं पहचान देता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से अनुमान सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो क आंसर है संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिक द्वारा नहीं हुआ था। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिक द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया वह सीमित मताधिकार पर था, न कि वयस्क मताधिकार था। हालांकि संविधान सभा को मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधात्मक बनाने का प्रयास किया गया। खोए संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए। वह संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श व वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर
अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं, संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत हैं, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 और नेहरू के रिपोर्ट 1928 अन्य विकासवादी स्रोत। अगले पे चले तो भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि 2 उदाहरण। तो अगला पहला है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। इस बारे में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों में उदाहरण दिए जा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव रामजीराव अम्बेडकर। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। उत्तर, संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। ये निम्न प्रकार के हैं। संविधान में शक्तियों का बंटवारा। संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। ये निम्न प्रकार के हैं। देख सकते हैं आप समवर्ती सूची 47 विषय, केंद्रीय सूची 97 विषय, प्रांतीय सूची 66 विषय। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। उत्तर है इसका, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। ये निम्न कारणों से है, क्योंकि राज्य की नीति का निर्देश सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है। छठा क्वेश्चन क्या बोला, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? तो उत्तर है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों का, प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग निर्धारण किया जा सकता है, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में रहकर कार्य करें तथा अपने जिम्मेदारियों का पालन करें। तथा इस तरह का निर्धारण न तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी व किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। 7वां, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? उत्तर है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े और वे अपना विकास कर सके। दूसरा पॉइंट है, शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन न कर सके। तीसरा है, सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए। आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों को अधिकार न दिए हैं। अगला 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद न हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? जब जापान का संविधान बन रहा था उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान
बनाने की प्रक्रिया व जापान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जापान का संविधान अमेरिकी सेना की निगरानी में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। ये इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों को पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? तो उत्तर इसका, एक शिक्षक के रूप में रजत को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान में 65 वर्ष पुराना है, लेकिन ये पुराना नहीं है क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान की भाषा कठिन अवश्य है, परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि इसका मूल भाव व उद्देश्य आम आदमी तक न पहुँचाया जा सके। 10वां क्वेश्चन है, संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग अलग पक्ष दिए। हरबंस, नेहा, नाजिमा। ये कोई नहीं पूछता इतना। भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधानों को शामिल किया गया, उनका वर्णन कीजिए। तो उनमें से पहला है, भारतीय संविधान में निम्न देशों के प्रावधान को शामिल किया गया। पहला ब्रिटेन है। तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। और दूसरा क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन। तो संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरा, संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अगला तीसरा पॉइंट है कि संविधान का तीसरा काम ये है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। समझे? उल्लंघन नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट, संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तीसरा क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ये बात सही है, तो क्यों है भाई? इसका आंसर जानते हैं। पहला पॉइंट है कि निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताओं के लिए, सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगाने के लिए, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारतीय संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। उसके 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था तथा संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11-18 दिनों का समय लगा। 26 नवंबर 1919 को पूरा किया गया। वाह! संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं?
उत्तर है संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय ये है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग जैसे निकाय कार्यपालिका न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं है। ये सभी अपनी सहतियों व क्षेत्राधिकार के लिए अपने संविधान पर निर्भर करती है। छठा क्वेश्चन है लचीले व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? उत्तर है लचीले संविधान से अभिप्राय ये है कि जिस पर संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीले संविधान कहते हैं, तथा कठोर संविधान से अभिप्राय ये है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहते हैं। भारत में लचीला व कठोर संविधान दोनों प्रकार के संविधान हैं। सही बात है। अब छोटे छोटे MCQ आए गए हैं कि भारत संविधान को लिखने में कितने समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे शुरुआत में? भारत मतलब विभाजन नहीं हुआ उससे पहले 399, फिर भारत का विभाजन हुआ उसके बाद 299 सदस्य रहे। भारत का संविधान कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। अगले पे चलते हैं। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन प्रस्तावित किया था। इस योजना के मुख्य प्रस्ताव को बताइए। प्रांत देशी रियासतों का समूह उनकी जनसंख्या अनुपात सीटें दी गई है। मोटे तौर पर 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत 212 सदस्य चुने तथा देशी रियासतों न्यूनतम 13 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों तीन मुख्य समुदाय मुसलमान सिख उनके जनसंख्या अनुपात बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान के प्रभावी सम्मान के योग्य बनाते हैं। अगला भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? यह पढ़ सकते हैं आप। भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन कीजिए। सरकार ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरलैंड संविधान, फ्रांस संविधान, कनाडा संविधान इन्हीं से लिए गए हैं और ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान को प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। और अब भारतीय संविधान के स्वरूप आप पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत या अभी हमने पढ़े हैं वो सेम ही है। ठीक, तो समझे इस चैप्टर का पूरा। मैंने आपने इस चैप्टर को क्लियर कर दिया। इस चैप्टर के हमने पूरा मतलब मेन बात है वो हमने पढ़ ली। चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 2 कल आएगा। चैप्टर 2 रुको 2 मिनट। चैप्टर 2 कल आएगा दोपहर को 2 बजे, तो जुड़ना ना भूले। ठीक, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, उसके बाद हम करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, और आप कहोगे तो इकोनॉमी करा देंगे। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।